राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, वृत्रासुर को अंत समय योगियों के जैसा ज्ञान किस कारण उत्पन्न हुआ था। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वृत्रासुर पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसके लाखों स्त्रियां थी, परंतु दुर्भाग्य से संतान किसी के उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए राजा बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन का वृतांत है कि नारद जी और अंगिरा ऋषि एक दिन विचरते हुए राजा चित्रकेतु के यहाँ गए और उसको उदास देखकर कहने लगे, हे राजन, आपके इस प्रकार उदास होने का क्या कारण है। यह सुन राजा ने कहा, हे भगवान, मुझ निर्भाग्य के लाखों स्त्रियां हैं, पर भी किसी के संतान नहीं है, इसलिए मैं रात दिन उदास रहा करता हूँ। सो कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कम से कम संतान का मुख देखकर निपुत्री नाम से छुटकारा पाऊं। तब अंगिरा ऋषि ने उसकी भाग्य रेखा देखकर कहा, हे राजन, आपका सोच करना व्यर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में संतान का सुख देखना लिखा नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसा उपाय बताए देता हूँ जिससे आप भवसागर पार अवश्य उतर जाएंगे। यह सुन राजा ने कहा, हे मुनिनाथ, मेरा चित्त इस समय संतान में फंसा हुआ है, इसलिए मुझे ज्ञान की बातें विष के समान लगती है, विष के समान सुनाई देती हैं। हे मुनिनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे मुझे पुत्र के मुख का दर्शन हो सके। सुन अंगिरा ऋषिवर ने कहा, हे राजन, मेरे तप के बल से मैं तुमको पुत्र का मुख तो इस जन्म में दिखा सकता हूँ, किंतु उसका सुख तुमको नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, हे स्वामिन, कृपा कर आप इतना कीजिए जिससे मैं पुत्र का एक बार मुख तो देख लूं। इसके बाद अंगिरा मुनि ने यज्ञ आरंभ किया और फिर अवशेष संकल्प को लेकर राजा से कहा, हे राजन, यह प्रसाद तुम अपनी किसी रानी को खिला दो, ईश्वर की कृपा से उसके अवश्य पुत्र होगा। तत्पश्चात राजा चित्रकेतु ने अपनी कृतधति नामक रानी को वह संकल्प खिला दिया और उसके प्रताप से उसके गर्भ रहकर 10वें महीने पुत्र रतन उत्पन्न हो गया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय राजा चित्रकेतु ने पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना, उस समय उनके अंदर आनंद का कोई ठिकाना न रहा। उस समय उन्होंने 6 अरब गौ और अनंत दिव्य ब्राह्मण, दीन और अनाथों को पुण्य कर दिया। उनके राज्य में उस समय ऐसा कोई मनुष्य न रहा जिसके यहाँ द्रव्य का अभाव हो, अर्थात राजा ने अपने दान से सबको दानी बना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब से राजा चित्रकेतु के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से 8 पहर कृतधति पटरानी के ही महल में समय बिताने लगे। इससे बाकी सब रानियों के चित्त में डाह पैदा हो गई और वे आपस में विचारने लगी कि कृतधति के लड़का क्या पैदा हुआ, मानो हमारा दुर्भाग्य ही पैदा हो गया हो, क्योंकि जब से इसके पुत्र पैदा हुआ है तब से राजा के दर्शन होने ही दुर्लभ हो गए हैं। इसलिए किसी न किसी भी तरह इस झगड़े की जड़ का अंत करना चाहिए। राजा उन मूर्ख स्त्रियों ने ऐसा सोचकर एक दिन अवसर पाकर उस लड़के को विष दे दिया, जिससे वह लड़का सदा के लिए सो गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जिस समय लड़के की मृत्यु का समाचार राजा और रानी ने सुना, उस समय उनको इतना दुख हुआ कि जिसका बाड़ी से
वर्णन नहीं किया जाता। कठिन बाड़ी से वर्णन किया जाना कठिन है और तत्पश्चात राजा बहुत सा विलाप करता हुआ मूर्छित होकर बिल्कुल अचेत हो गया। जिस समय राजकुमार का मरना और राजा का मूर्छित होना नगर निवासियों ने सुना तो उनके भी दुख का कोई ठिकाना न रहा। किंतु उन दुष्टा स्त्रियों को भी दुख का कोई ठिकाना न रहा। किंतु उन दुष्टा स्त्रियों को जो राजा की रानी कहलाती थी आनंद हुआ। हे राजन, तभी तो स्त्रियों को थोड़ी बुद्धि वाली कहा गया है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा चित्रकेतु के मूर्छित होने का हाल नारद आदि ऋषिवरों ने सुना तो वे उनको समझाने के लिए उनके नगर में आए और आकर कहने लगे, हे राजन, यह संसार स्वप्न की तरह है। इसमें प्राणियों के अपने अपने कर्मानुसार जीना और मरना होता है। मनुष्य के मुख्य दो कर्तव्य हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीने और मरने में शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। इसलिए आपको शोक त्याग कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इस प्रकार बहुत सा ज्ञान मुनीश्वरों ने राजा चित्रकेतु को दिया तो उन्होंने आंखें खोलकर पागलों की तरह उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब नारद जी और अंगिरा मुनि ने राजा चित्रकेतु को समझाकर कहा कि हे राजन, हम नारद और अंगिरा आदि ऋषि हैं। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि आपके पुत्र तो अवश्य हो जाएगा, परंतु उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको शोक त्याग देना चाहिए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ जानकर सब संसार का उत्पन्न पालन और नाश करने वाला केवल परमेश्वर समझना चाहिए। सो हम तुमको एक मंत्र ऐसा बतलाते हैं जिसके 7 दिन जपने से ही तुमको शेष भगवान के दर्शन हो जाएंगे और तत्पश्चात आपके सब दुख दूर होकर आपके पास फिर कभी आने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए हमारे कहने से संसारी माया मोह को झूठ जानकर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो जाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा चित्रकेतु को कुछ ज्ञान हुआ तो उन्होंने नारद जी और अंगिरा ऋषि को पहचान लिया और उनके पैरों में आंसुओं से धोकर कहा कि हे मुनीश्वरों, मुझ दीन पर कृपा कर इस मृत्यु को फिर जिंदा कर दो, जिससे मेरी दुखित आत्मा में कुछ संतोष प्राप्त हो। यह सुन नारद ने योग बल से राजा चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को बुलाकर कहा, हे मृत शिशु की आत्मा, तू इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर अपने रोते हुए माता पिता को आनंदित कर। नारद जी के यह वचन सुनकर उस आत्मा ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं कोई किसी का पिता और न कोई किसी की माता और न कोई किसी का पुत्र नहीं है, क्योंकि यह संसार केवल अपने कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है और इसीलिए जीव कर्मानुसार कभी किसी का पुत्र और कभी किसी का पिता बन जाता है। यह राजा चित्रकेतु मेरा कई बार पिता और कई बार पुत्र बन चुका था। अब मैं आपके सामने केवल एक जन्म का वृतांत कहकर कहानी का यही अंत करता हूँ। सो आप सब सावधान होकर सुने। इससे पहले जन्म में यह राजा चित्रकेतु और मैं दोनों राजा थे। सो राज्य मद में आकर इसने मेरे ऊपर
चढ़ाई कर दी। पहले तो कुछ दिन अपनी सेना सहित इससे युद्ध करता रहा, परंतु बाद में हार कर एक गुफा में जा छिपा। सो इसने मुझे तलाश कर गिड़गिड़ाने पर भी मार दिया। इसलिए मैंने इसके पुत्र होकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया था, तथा ये रानियां पिछले जन्म में चींटियां थी। सो मैंने दामतन करते समय इनके बिल में पानी का लोटा गिरा दिया था। इससे वे वहीं मर गई थी और इस जन्म में रानी होकर तथा मुझे विष देकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया। इसलिए हे मुनिनाथ, जो इस पर भी यह राजा मेरा शोक करे तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उस जीवात्मा के मुख से यह बात सुनकर राजा और रानी को ज्ञान हो गया और उनके मन में बिल्कुल शोक जाता रहा। तत्पश्चात यज्ञ कर उनसे अन्य रानियों के पाप का प्रायश्चित किया गया और राजा चित्रकेतु उसी समय घर को छोड़कर अंगिरा ऋषि के बताए हुए मंत्र से शेष भगवान की तपस्या करने लग गया। उसके बाद शेष जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन देकर उसी शरीर से गंधर्वों का राजा बना दिया और जब सब जगह जाने वाला एक अत्यंत सुंदर विमान दे दिया। हे राजन, तत्पश्चात राजा चित्रकेतु परमेश्वर का भजन करता हुआ अपनी स्त्रियों समेत आनंद से उस विमान पर बैठकर सैर सपाटा करने लगा। हे राजन, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर सैर करता हुआ कैलाश पर्वत पर जा निकला। जब उसने शिवजी को पार्वती को अपने वाम अंग बैठाकर ऋषियों के सामने ज्ञान उपदेश करते देखा तो यह कहकर हंस दिया कि देखो, ब्रह्म ज्ञानी तपस्वी और महादेव होने पर भी शिवजी कामियों की तरह सभा में स्त्री सहित बैठे हैं। हे राजन, राजा चित्रकेतु के ये वचन सुनकर महादेव जी तो मुस्कुराकर कुछ नहीं बोले, परंतु पार्वती जी ने उसे शाप दे दिया कि हे गंधर्व, तू जाकर राक्षस हो जा और अपने हंसने का दंड पा। चित्रकेतु ने जब यह शाप पार्वती से सुना तो विमान से नीचे उतरकर और हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे माता, आपने श्राप देकर मेरा कल्याण ही किया है और मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे लिए वरदान और शाप तथा नरक और स्वर्ग एक समान है। मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिवजी को ज्ञान उपदेश कर सकूं, किंतु मेरे इस शुद्ध विहार से निर्लज